इस गांव में रहता है एक भूत जो लोगों की सर खा जाता है, लेकिन असली डर पानी के अंदर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में छुपा है। कहानी हमें ले जाती है 19 सेंचुरी के वेटनाल के एक छोटे से गांव में। ये जगह ऐसी है जहां सुबह भी फॉग से ढकी रहती है और हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ है। इससे 5 सालों से यहाँ के लोग एक साइट के साथ जी रहे हैं, एक ऐसा खौफनाक लेजेंड जिसे वो जो गोस्ट कहते हैं। गांव वालों का मानना है कि झील के ठहरे पानी में एक बदला लेने वाली आत्मा रहती है। यह आत्मा लोगों को सिर्फ मारती नहीं है बल्कि उन्हें पानी के अंदर खींच लेती है और उनका सर खा जाती है। अब तक 8 पर्सन्स इसका शिकार बन चुके हैं और उनकी सड़ी गली लाशें किनारे पर मिली हैं। इस वजह से पूरा काउंटर से कांप रहा है। इस खौफनाक माहौल के बीच मिलते हैं मूस से मून, जो कि एक कपड़े की व्यापारी है, एक स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाली और अच्छी अपनी भतीजी यानी नीस को अपनी जान से ज्यादा चाहती है। लेकिन उनकी दुनिया तो अब हिल जाती है जब एक दिन अचानक उसकी नीस गायब हो जाती है। 5 दिन बीत जाते हैं, मून हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। बस एक चीज मिलती है, उसकी नीस की एक चप्पल जो कि उसी मूनहो जी के किनारे तैर रही थी। गांव वाले और वहां का डिस्ट्रिक्ट चीफ फौरन मान लेते हैं ये काम बैड टर्निंग गोस्ट का हो सकता है और उसने भी उस लड़की को मार ही डाला होगा बाकियों की तरह, क्योंकि सबको यही लगता है कि ये भूत का ही काम हो सकता है। चीफ अपने सिपाहियों को उस बच्ची को ढूंढने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये इंसान की बस की बात है ही नहीं, लेकिन मून इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो मानती है वो आंखें बंद कर कर किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकती है। यहीं पर मून एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करती है जो कि बाकी सब इग्नोर कर रहे थे। इसलिए सारे केसेस में बॉडी किनारे पर मिली थी, लेकिन उसकी नीस की बॉडी वहां थी ही नहीं, लायक थी। उसे लगता है कि शायद उसकी भतीजी अभी भी जिंदा है, जिंदा हो सकती है या फिर ये किसी इंसान का काम है, भूत का नहीं। इसलिए वो अपने किसी जान पहचान वाले को मदद के लिए बुलाती है, एक ऐसे डिटेक्टिव को जो साइंस और ऑब्जर्वेशन पर चलता है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। वो मशहूर है ऐसे मुश्किल केसेस सॉल्व करने के लिए जहां लोगों को लगता है कि ये भूत का काम हो सकता है, पर वहीं वो डिटेक्टिव इंसानी लालच और झूठ ढूंढ ही निकालता है। उसका नाम कीन है। गांव में आता है एक तलवार और एक तेज दिमाग लेकर। जैसे ही वो गांव में एंटर होता है, उसे वहां का डरावना माहौल महसूस होता है। हर जगह छोटे छोटे मंदिर बने हैं और हवा में अगरबत्ती का धुआं घुला हुआ है। एक और अजीब चीज कीन नोटिस करता है। गांव के कुछ लोगों को अचानक नाक से खून बहने यानी नोज ब्लीड की बीमारी हो रही है। कीन सीधा डिटेक्टिव चीफ के घर जाता है। मून चीफ के साथ बहस कर रही होती है, मदद की भीख मांग रही होती है। कीन बीच में आता है और अपनी अथॉरिटी यूज करके मून की मदद करता है। हमें पता चलता है कि मून और कीन का पुराना कनेक्शन है। कीन ने मून के करप्ट एक्स हस्बैंड को अरेस्ट किया था, फिर भी मून कीन की ईमानदारी की इज्जत करती है। उसे सब कुछ बताती है कि चीफ बेकार है, लोग डर रहे हैं और मेरी भतीजी गायब है। और दोनों उसकी भतीजी के घर जाते हैं जहां वो अपने फादर के साथ रहती थी। कीन फौरन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मून की भतीजी एक बहुत ही चुपचाप और सीधी सादी सी लड़की थी जिसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन एक बड़ा क्लू मिलता है। उस लड़की के गायब होने से 2 हफ्ते पहले ही एक चोर ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की थी। उस लड़की ने बहादुरी दिखाई थी। उस चोर के हाथ पैर किसी नुकीली चीज से वार किया था, नहीं, किसी शार्प चीज से उसके हाथ पर मारा था, जिसके बाद वो चोर भाग गया। चोर ने कुछ खास चोरी नहीं किया, बस कुछ मिट्टी के बर्तन और एक चेरी बॉक्स। अब कीन कमरा चेक कर रहा है, देखता है कि उस लड़की के कपड़े और सेविंग तो वहीं पर मौजूद है, जिसका मतलब वो भागी नहीं है, उसे जबरदस्ती गायब किया गया है। उस सीन पर जाने का फैसला करता है जहां पर चप्पल मिली थी। मून साथ आना चाहती है पर कीन उसे मना कर देता है ताकि कोई अफवाह न उड़ाए और मून सेफ रहे। अब झील पर कीन को एक फिशरमैन मिलता है जो बताता है कि चीफ ने एक जादूगर जिसका नाम समादिन है, उसे बुलाया है गांव की सफाई के लिए। कीन जादू तो नहीं, ब्लैक मैजिक में यकीन नहीं रखता था, लेकिन फिर भी वो जादूगर से मिलने जाता है। वो जादूगर कीन को एक प्रोटेक्शन देता है और उसे डराता है कि वो भूत खून का प्यासा है। जब कीन आगे वेजिटेशन के बारे में पूछता है, खासकर सैंथियम फ्रूट के बारे में जो कि मून की भतीजी की चप्पल पर चिपका हुआ था, तभी मून भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर ही रहेगी। वो बताती है कि ये सैंथियम फ्रूट सिर्फ एक ही जगह उगता है, वो थिंग फॉल्स झ, जो पहाड़ियों में एक सुनसान झरना यानी अबाबशार है। कीन और मून उस झरने की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर मामला और ज्यादा वर्स हो जाता है। कीन को सैंथियम फ्रूट के आसपास खून मिलता है। मून उन्हें देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसकी भतीजी कहीं खून है। कीन उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है शायद किसी जानवर का हो, पर वो भी जानता है कि हालात कुछ ठीक नहीं है। रात होने तक वो वहां ढूंढते हैं पर कुछ उन्हें नहीं मिलता और शायद कीन एक गेस्ट हाउस में रुकता है। उसे रात भर पूरे गांव में उस जादूगर की अगरबत्ती का धुआं फैला हुआ है। सोने की कोशिश करते हुए कीन को भी वही सिम्टम्स होने लगते हैं जो गांव वालों को हो रहे थे।
उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। वो काफी बेचैन होता है, लेकिन फिर भी उसकी आंख लगी जाती है। उसे एक बहुत खौफनाक सपना होता है। सपने में वो मून की भतीजी यानी उस लड़की को पानी के पास देखता है। अचानक पानी के अंदर से गले सड़े हाथ निकलते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। कीन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे ऊपर खींचता है तो उसके हाथ में उस लड़की का कटा हुआ सर होता है। कीन कांपते हुए जागता है। हकीकत और सपने के बीच का फर्क धुंधला होने लगा है। अगली सुबह कीन उस बुरे सपने को झटक कर फैक्ट्स पर वापस आता है। वो मार्केट जाता है ये पता करने के लिए कि वो लड़की आखिरी बार कहाँ देखी गई थी। एक विटनेस बताता है कि जैसे ही वो लड़की गायब हुई, वो अपनी दुकान जल्दी बंद करके चढ़ने की तरफ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जाने से ठीक पहले उस लड़की की बहस एक औरत से हुई थी जिसका नाम 28 है। 28 कोई मामूली लड़की नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट चीफ की बेटी है, अमीर, मगरूर और ताकतवर। कीन उससे सवाल जवाब करने जाता है। 28 मानती है कि उसकी उस लड़की से बहस हुई थी, पर वो कहती है कि ये कपड़े के ऑर्डर को लेकर थी, किसी और चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि उस लड़की ने उसे धमकी दी थी कि अगर 28 पैसे नहीं देगी तो ठाक नाम के आदमी से पैसे ले लेगी। यहाँ एक नया नाम सामने आता है। ठाक एक आर्टिस्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और बांस के जंगलों में रहता है, और वो 28 का मंगेतर यानी फियांसे भी है। कीन और ठाक के स्टूडियो जाते हैं। वहां बहुत ही प्यारे खूबसूरत मिट्टी के बर्तन रखे थे, बिल्कुल उसी स्टाइल के बर्तन जो कि उस लड़की के कमरे में मिले थे। कीन ठाक पर दबाव डालता है कि वो सच बोले। अब यहाँ पर वो एक बहुत ही उदास कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उसकी और 28 की सगाई बचपन में ही उनके माँ बाप ने तय कर दी थी, यानी उनकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। पर वो इससे खुश नहीं था। उसे मून की भतीजी यानी उसी लड़की से प्यार था जो कि अब गुम है। वो एक गरीब खानदान की लड़की थी। उस लड़की को वो अपनी सोल में मानता था। उसने चीफ से परमिशन भी मांगी थी कि वो उस लड़की को अपनी दूसरी बीवी बना लेगा, लेकिन चीफ और 28 ने इसे अपनी बेइज्जती समझकर गुस्सा हो गए थे। प्लान ये था कि वो 28 से अपनी मंगनी तोड़कर उसी लड़की के साथ चला जाएगा। अब इस कंफ्यूजन से सब कुछ बदल जाता है। अब एक मकसद, मोटिव सामने आता है। 28 को जलन थी, वो फील कर रही थी उसकी मंगनी यानी एंगेजमेंट उस लड़की की वजह से। समझ जाता है कि कपड़े वाली बहस तो पूरा चूर था, असली झगड़ा तो था को लेकर था। तो इतनी ही अफवाहें फैलाई थी कि वो लड़की था कि बच्चे की मां बनने वाली है ताकि वो बदनाम हो जाए, जबकि था कहता है कि उनका ऐसा रिश्ता कभी था ही नहीं। अब यहाँ पर किन इन सारी की सारी स्टोरी समराइज करता है। उनकी भतीजी यानी उस लड़की के कमरे में जो चोर घुसा था वो इत्तेफाक नहीं था। थाक ने बदनामी के डर से किसी चोर को भेजा होगा वो बर्तन चुराने के लिए, ताकि उनके रिश्ते का सबूत मिट जाए। ये शायद कुछ और किसी और ने भेजा था। किन को याद आता है कि चोर के हाथ पर चोट लगी थी। उसे अब बस एक ऐसे आदमी को ढूंढना था जिसके हाथ पर चोट लगी हो। इसके लिए मुहिन एक प्लान बनाती है। वो मार्केट में चाकू फेंकने का कंपटीशन रखती है ताकि इससे सस्पेक्ट सामने आ सके। प्लान काम कर जाता है। किन एक आदमी को देखता है जिसका नाम डोंग है, एक जाना माना चोर जिसे कभी चीफ ने बहुत मारा था। उनके हाथ पर पट्टी बंदी थी। किन उसका पीछा करता है और उसकी झोटी में वही चोरी किए हुए बर्तन मिलते हैं। किन उसको पकड़ लेता है। वो आदमी जिसका नाम डोंग है डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि उसने चोरी जरूर की है और उस लड़की को नहीं मारा। वो भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि चीफ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और फिर वहीं बहुत बड़ा राज खुलता है। जिसके साथ वो चोरी करने गया था, उसने लेडी वोंग जो चीफ की बीवी और ट्वीट की मां है, उन्हें उस लड़की के फादर के घर से चुपके से निकलते देखा था। वही लड़की जो लापता है। इसका मतलब चीफ की पूरी फैमिली साजिश में शामिल है। किन सीधा चीफ की बीवी और उसकी बेटी के पास जाता है। माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है। किन झूठ बोलता है कि उसके पास एक विटनेस है जिसने ट्वीट को झरने पर उस लड़की से मिलते हुए देखा था। इस प्रेशर में आकर ट्वीट टूट जाती है। वो रोती है और किन को फेस करती है। वो मानती है कि वो उस लड़की से झरने पर मिली थी ताकि उसे थाक से दूर रहने को कह सके। उनमें झगड़ा हुआ। ट्वीट कहती है कि उसने गुस्से में उस लड़की को धक्का दिया, वो गिरी और उसका सिर पत्थर से टकराया। खून देखकर ट्वीट को लगा कि उसने उस लड़की को मार डाला है और डर के मारे भाग गई। लेडी यानी चीफ की बीवी अपनी बेटी को बचाने के लिए पेश में आती है। वो कहती है कि एक हादसा यानी एक्सीडेंट था और शायद उसके भागने के बाद उसने बॉडी को खराब कर दिया हो। ट्वीट को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन बॉडी अभी भी गायब थी। उस शाम किन बुरी तरह थक चुका था। अगरबत्ती का धुआं फिर से गहरा होने लगा था और उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे, यानी उल्टी पुल्टी चीजें नजर आने लगी थी। उसे अपने कमरे में ड्राउनिंग गोस्ट दिखाई देने लगता है, एक सर कटा साया जो उस पर हमला कर रहा था। उसका साथी डिप्टी सही वक्त पर आ जाता है और उसे होश में लाता है। डिप्टी पुराने केस की फाइल लेकर आया था जो किन ने मंगवाई थी। किन पैटर्न ढूंढ रहा था। वो पढ़ता है कि 30 साल पहले 14 लोगों के परिवार को, यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें 14 लोग थे, उनको खतरा माना जाता था और इसी वजह से उनका सिर कलम कर दिया गया था। और उस एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि चीफ था। जब किन पास्ट को देख रहा था तभी प्रेजेंट में कुछ बहुत बुरा होता है।
आखिरकार झील के किनारे एक सर कटी लाश मिल ही जाती है। गांव में हड़बड़ मच गई थी। मून बुरी तरह परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ये उसकी भतीजी है। चीफ की फैमिली राहत की सांस लेती है। उन्हें लगता है कि इससे साबित हो जाएगा कि भूत ने उस लड़की को मारा है और ट्वीट मर्डर चार्ज से बच जाएगी। लेकिन किन उस बॉडी को ध्यान से देखता है। वो कुछ ऐसा देखता है जो गांव वाले नहीं देख पाएंगे। किन देखा कि उस लड़की के हाथ और पैर की स्किन बिल्कुल स्मूथ थी। उसमें झुर्रियां यानी रिंकल्स नहीं थे। अगर कोई बॉडी एक हफ्ते से पानी में रहे तो उसे सड़ जाना चाहिए। और तो और सर को एक ही बार में किसी तेज हथियार से काटा गया था, जबकि पहले के विक्टिम्स को पूरी तरह नोचा गया था। किन समझ जाता है कि ये वो लड़की यानी मून की भतीजी है ही नहीं, ये किसी और लड़की की लाश है। इसे उस लड़की के कपड़े पहनाकर वहां प्लांट किया गया है ताकि ये केस बंद हो जाए। अगर ये बॉडी नकली है, इसका मतलब वो लड़की यानी मून की भतीजी अभी भी जिंदा है। किन समझ जाता है कि डोंग को चोर सब कुछ नहीं बता रहा। किन को डोंग के पास उसकी ज्वेलरी का एक बॉक्स मिलता है। उसे पता चलता है कि डोंग और चीफ के घर की एक नौकरानी आपस में मिले हुए हैं। वो दोनों लेडी वोंग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। असल में डोंग ने झगड़ा देखा था जब ट्वीट ये सोचकर भाग गई थी कि वो लड़की तो मर गई है। डोंग ने देखा कि वो लड़की जिंदा थी पर बेहोश थी। उसे बचाने की बजाय डोंग ने उसे एक केव में छुपा दिया ताकि वो चीफ की बीवी से पैसे ले सके। डोंग नहीं वो चप्पल झील में फेंके ताकि भूत वाली कहानी सच लगी। और बाद में उसने एक बेगुनाह लड़की को मारकर नकली बॉडी वहां रखी थी ताकि वो लेडी से सबूत मिटाने के नाम पर अच्छी खासी रकम ले सके। लेडी अपनी बेटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए डोंग को पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। मनी मन में वो डोंग को मारने का प्लान बना चुकी थी। वो पैसे का ठेला लेकर जंगल में जाती है। किन और मून चुपके से उसका पीछा करते हैं। वो एक केव यानी गुफा के पास पहुंचते हैं। डोंग ने वहां पर मून की भतीजी यानी उस लड़की को बांध कर रखा हुआ था। उसे बाहर लाता है। लेडी यानी चीफ की बीवी डोंग को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बात बिगड़ जाती है और वहां हिंसा शुरू हो जाती है। किन सामने आ जाता है। डोंग तलवार लेकर किन पर हमला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। किन जो अभी भी उससे रीली अगरबत्ती के असर में था, उसे लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसे बीच बीच में भूत दिखाई दे रहा था। उधर लेडी वो मौका देखकर उस लड़की को मारने की कोशिश करती है ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मून अपनी भतीजी के लिए शेरनी की तरह से भिड़ जाती है। बिल्कुल आखिरी पल में जब डोंग किन को मारने ही वाला होता है, किन अपना दिमाग लगाता है और डोंग को धक्का देता है। डोंग पीछे गिरता है और वहां लगी स्पाइक्स पर गिरकर मर जाता है। मून भी लेडी वोंग को काबू कर लेती है। वो लड़की आखिरकार बच जाती है। पुलिस आती है और लेडी वोंग और बाद में ट्वीट को उनके जुल्मों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। जब किन ये केस सॉल्व करता है तो ये केस सॉल्व भी हो जाता है। वो लड़की यानी मून की भतीजी और मून फिर से एक हो जाते हैं। चीफ की फैमिली का असली रंग सबके सामने आ चुका था, लेकिन किन अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो राजी नहीं है कि गोस्ट कोई असली मामला है और ड्राउनिंग गोस्ट का राज और पिछले 8 लोगों की मौत का राज अभी भी नहीं खुला था। नकली बॉडी से आखिरी केस तो समझ आ गया, पर बाकी 8 का क्या। किन उस अगरबत्ती की तरफ ध्यान देता है। उसका सैंपल लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है इसमें एक रेस है जिसका नाम मन की था है। ये दिमाग पर असर करता है, डर पैदा करता है, हेलोसिनेरियोस देता है और नाक से खून लाता है। मतलब भूत कोई आत्मा नहीं थी, ये बस दिमाग का खेल था जो उसी जादूगर ने रचाया था। किन फौरन से उस जादूगर को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। गांव में एक और लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट चीफ की थी। उसका भी सर गायब था। किन को समझ आता है कि सारा सर जो उस 30 साल पुराने हत्याकांड यानी उसी एक वाक्य से जुड़ा है। चीफ जिन्होंने 14 लोगों को खतरा बोलकर मरवाया था, उसी खानदान में असल में 15 लोग थे। एक बच्चा बच गया था जिसने छुपकर अपने पूरे खानदान को मरते हुए देखा था। बच्चा बड़ा होकर जादूगर बना, वापस गांव में किसी को बचाने नहीं बल्कि बर्बादी करने ही आया था। उसने उस जहरीली अगरबत्ती से पूरे गांव को नशा दिया, उन्हें डर और कंफ्यूजन में रखा। ड्राउनिंग गोस्ट की कहानी की आड़ में उसने चुन चुनकर उन लोगों को मारा जो उसके खानदान की मौत के जिम्मेदार थे। चीफ उसका आखिरी शिकार था, वो आदमी जिसने उसके परिवार यानी खानदान को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। किन को उस जादूगर के झोपड़ी में ठंडी जैकेट की रुई मिलती है। वो समझ जाता है कि वो नॉर्थ की तरफ भागा है। मूवी इसी सिंबल पर खत्म होती है जहां किन और उसका डिप्टी घोड़े पर सवार होते हैं और वो भी नॉर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। वो सीरियल किलर को पकड़ने जा रहे हैं जिसने भूत का सहारा लेकर अपना खूनी बदला पूरा किया। कोई भूत की कहानी नहीं थी, इंसानी दर्द और बदले की एक खौफनाक दास्तां।